अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब के ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ बयान देने के बाद ओवैसी साहब को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इसको समझने से पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ओवैसी साहब की मेहनत और तगदो इस बात में है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, खा वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, वो एक जगह जमा हो जाएँ, वो एक प्लेटफार्म पर आ जाएँ और वो एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो उनकी आवाज़ को संसद के अंदर उठा सके। उसके लिए वो मेहनत कर रहे थे और वो उस मेहनत में किसी कदर कामयाब भी थे। लेकिन जब से हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने उनके ख़िलाफ़ बयान दिया है, तब से मैं समझता हूँ कि ये मकसद पूरा होता हुआ नज़र आता है। और उसकी वजह ये है कि खानकाहें हों या दरगाहें हों या मदारिस के मोहतमीम वगैरह हों, ये ओवैसी साहब के बारे में या कोई भी सियासतदान आदमी होता है उसके बारे में बोलने से गुरेज करते हैं, क्योंकि ये दुनियादारी होती है और ये लोग दुनियादारी से दूर रहते हैं। लेकिन जब से मौलाना ने उनके ख़िलाफ़ बयान दिया है, तब से तमाम उलमा, चाहे वो दरगाह के हों या खानकाह के हों या किसी मदरसे के मोहतमीम हों, सब खुल कर के सामने आ गए हैं और ये बता रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो ओवैसी साहब के बारे में बात कही वो बिल्कुल गलत है। तो ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं और बेहतरीन कायद हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई करने के लायक हैं। आज नहीं तो कल इनकी क़यादत को मुसलमानों को तस्लीम करना पड़ेगा, वरना इनकी तारीख़ को भुला दिया जाएगा और मिटा दिया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। चूँकि मुसलमान बिखरा हुआ है, सेकुलर पार्टियाँ जिनको मानता है उनको हमेशा से वोट देता आया है और ये भी कायदा है कि अक्लमंद इंसान एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता, लेकिन मुसलमान हैं कि बार बार उसी सुराख से डसे जा रहे हैं, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। कोई मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठ जाता है, कोई सर पे टोपी रुमाल रख करके हमारी वोट हासिल कर लेता है। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो हमारी वोट तो हासिल करते हैं लेकिन हमारे काम नहीं आते। जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं और सर से टोपी गायब कर लेते हैं। ऐसा कायद जो बुज़ुर्गों की खिदमत में रहकर और हज़ारों उलमा की सरपरस्ती में रह करके मुसलमानों की क़यादत कर रहा हो और मुसलमानों के हर एक मुद्दे को बेबाकी के साथ जो है संसद में उठाता हो, ऐसे कायद को मजबूत करने की ज़रूरत है।